आज मैं आपको अपने एक दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था और उसके साथ क्या समस्याएं थी उसके बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूँ आपसे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट वाराणसी से। तो मेरा दोस्त जो कि एनआरआई था और वो वापस अभी इंडिया आया है। उसका सबसे बड़ा उसके दिमाग में ये चल रहा है कि उसके पास फंड है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कैसे बाई करे वाराणसी के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वाराणसी में या कहीं भी प्रॉपर्टी लेने से पहले दुनिया भर की शंकाएं रहती है लोगों के दिमाग में कि पता नहीं हमारी प्रॉपर्टी कैसी होगी, जिससे ले रहे हैं वो लीगल है या नहीं है, हमें कब्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके बारे में मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए, 4-5 चीज़ों का अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी लेने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी और लीगल तरीके से आप प्रॉपर्टी वो ले पाएंगे। सबसे पहली बात, आप ध्यान रखें कि जहाँ भी आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं या जिस प्रॉपर्टी को आप पसंद कर रहे हैं, सबसे पहले उसका पेपर आप मंगवाइए और उस पेपर को आप अपने माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, या बेहतर होगा कि आप किसी वकील के पास जाएं, कोई अच्छा एडवोकेट है उसके पास जाएं, उस पेपर को उसको दीजिए ताकि वो लॉयर आपका वो चेक करके बता सके कि इस प्रॉपर्टी पे कोई विवाद तो नहीं है या उस पर कोई पहले से कोई मुकदमा तो नहीं है, प्रॉपर्टी कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो नहीं है। इन सब चीज़ों को वो आपका वकील पूरी तरीके से वेरीफाई कर देगा। नंबर एक बात। दूसरी जो अहम बात है कि अगर हो सके तो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, इन सब चीज़ों से आप बचना चाहते हैं तो एक छोटा सा लोन ले लीजिए किसी भी गवर्नमेंट बैंक से या प्राइवेट बैंक से। अगर आप लोन लेते हैं 5 लाख का, 10 लाख का भी अगर आप लोन ले लेते हैं, उससे क्या होगा कि बैंक आपकी उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर वेरीफाई करके ही लोन देगा और भविष्य में अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो उसकी लायबिलिटी बैंक के ऊपर जाएगी, ना कि आपके ऊपर आएगी। तो बैंक पहली बात तो पूरी तरीके से उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, उसके बाद ही लोन सैंक्शन करता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लीगली कोई ज़मीन ले रहे हैं, आप विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो इन दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तीसरी चीज़ कि आप जल्दबाजी में डिसीजन ना लीजिए। जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर हैं, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं कि आपको वो तुरंत उस प्रॉपर्टी के बारे में इतना कियोस क्रिएट कर देते हैं कि आप तुरंत प्रॉपर्टी लीजिए, नहीं प्रॉपर्टी निकल जाएगी, प्रॉपर्टी पे बहुत सारे बायर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लेना है तो आपको उनसे बोलिए कि हमें टाइम देना पड़ेगा, 8-10 दिन का टाइम लीजिए, उसमें आप पेपर वेरीफाई कराइए, उसके बाद ही उस पर आगे चलिए। आप बाहर के कस्टमर हैं, आप एनआरआई हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का डर ज़रूर रहता है। तो इसके लिए आप प्रॉपर एक लॉयर से बात करिए या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे बात करिए, उसके बाद ही इस प्रॉपर्टी को लीजिए। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको टाइम टाइम पे अपडेट हम देते रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू।